मैं तुषारकांत बोमले एबी चैनल से बोल रहा हूँ। आज 14 अप्रैल 2023 आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के पिता, ग्रेटेस्ट इंडियन समाज क्रांतिकारक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती है। उस सिलसिले में मैं तुषारकांत बोमले एबी चैनल से और उनके परिवार की तरफ से समस्त भारतीयों को तहे दिल से शुभकामना देता हूँ, शुभकामना प्रकट करता हूँ। बाबा साहब के ऊपर एक शायरी पेश कर रहा हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है दीदावर पैदा। हजारों साल बहुजन माताएं अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है उनके चमन में भीम पैदा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सच्चे राष्ट्रप्रेमी थे। भारतीय मनुवादी मीडिया द्वारा उनके प्रति भ्रम फैलाया गया, उनका व्यक्तिमत्व को संकुचित किया गया, किसी विशेष वर्ग तक उनको सीमित रखा गया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, यानी मैं प्रथमतः भारतीय हूँ, अंततः भारतीय हूँ, मैं किसी धर्म और जात का नहीं हूँ। महात्मा गांधी के साथ उनका जो संघर्ष चल रहा था, वो बहुजन समाज के लोगों को हजारों साल उनके अधिकार से वंचित किया गया था। वो अधिकार मिलाने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संघर्ष महात्मा गांधी से चल रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र विद्रोही थे, इंग्रजों के हस्तक थे। उस वक्त के मीडिया ने बाबा साहब का व्यक्तिमत्व इंग्रजों के हस्तक, राष्ट्रद्रोही अम्बेडकर, ऐसा प्रचार प्रसार किया था। बाबा साहब सच्चे राष्ट्रप्रेमी थे। तत्कालीन पंतप्रधान विंस्टन चर्चिल ने एक बार बाबा साहब को कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर, बैरिस्टर जीना मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग कर रहे, आप अपने समुदाय के लिए स्वतंत्र देश की मांग क्यों नहीं कर रहे? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने तत्कालीन पंतप्रधान विंस्टन चर्चिल को कहा था कि मिस्टर चर्चिल, मेरी हजारों पीढ़ियां इस देश में पैदा हुई है, ये देश में दफन हुई है। मेरे शरीर में खून का कतरा जब तक है, खून का बूंद जब तक है, तब तक मैं इस देश के टुकड़े धर्म और जात के नाम पर नहीं होने दूंगा। इस देश को अखंड रखूंगा, उसके लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसे थे डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र प्रेमी, ऐसे थे डॉक्टर अम्बेडकर देश प्रेमी। आप सबको बाबा साहब महान अर्थशास्त्रज्ञ थे, समाज क्रांतिकारक थे, कायदे पंडित थे, लेखक थे, फिलोसोफर थे। ये बहुत सारे बाबा साहब के पहलू आपको मालूम है। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महान अभियंता थे, ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए एक बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर अशोक जाधव ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर एक किताब लिखी है। उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर इज ए ग्रेट इंडियन इंजीनियर। वो पढ़िए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब 42-46 में पावर मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तब उनके नेतृत्व में उड़ीसा के महानदी पर हीराकुड बांध बनाया गया तथा भाखरा नागर बांध बना गया। उस वक्त बांध बनते वक्त डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इंजीनियर्स लोगों को
बहुत सारे डायरेक्शन दिए और उसी के कारण महानदी पर हीराकुद बांध बनाया गया और भाखरा नागर बांध बनाया गया। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। इसीलिए आपको अगर और इसके बारे में डिटेल में जानना है, इस पर मैं एक नया वीडियो तैयार करने वाला हूँ, वो जरूर आप देखिए। डॉक्टर अम्बेडकर इज ए ग्रेट इंडियन इंजीनियर। नहीं फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को महान कायदे पंडित कहा जाता है, भारतीय घटने का शिल्पकार कहा जाता है और इसी पर भारतीय मीडिया फोकस करती है। किंतु बाबा साहब अम्बेडकर कायदे पंडित से बढ़कर अर्थशास्त्रज्ञ थे। वो भारत के महान अर्थशास्त्रज्ञ थे। उन्होंने 1917 में प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड सोल्यूशन नाम की थीसिस लिखी, जिसके ऊपर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनको डॉक्टर ऑफ साइंस दी है। उस वक्त ही बाबा साहब ने कहा था कि रुपयों का अवमूल्यन होगा, रुपया गिरता जाएगा डॉलर के प्रति, पौंड के प्रति। पर भारतीय सरकार ने, भारतीय राजनेता ने बाबा साहब के विचारों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया और इसी कारण रुपया गिरता गया। आज रुपये की वैल्यू 81 है, एक डॉलर 81 है और 81 रुपये $1 है। अगर हमारे राजनेता, हमारी सरकारें बाबा साहब के विचार, अर्थशास्त्र के विचार को इम्प्लीमेंटेशन करती, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड सॉल्यूशन अगर इम्प्लीमेंटेशन करती, तो आज रुपये की वैल्यू डॉलर से भी बढ़कर होती। उसी प्रकार बाबा साहब ने जो किताब लिखी है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, उसी आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 तैयार हुआ है और 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। रिजर्व बैंक की स्थापना का पूरा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिया जाता है और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रिजर्व बैंक का फाउंडर कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मैसेज दिया है पूरे भारतीयों को, विशेषतः जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, बहुजन है, SC ST OBC को उन्होंने एक संदेश दिया था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट यानी पढ़ो, एजिटेट यानी संघर्ष करो और ऑर्गेनाइज यानी संगठित हो। वो खुद भी हाईली एजुकेटेड मैन थे, वो खुद ही बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। नो वन पैरेलल टू डॉक्टर अम्बेडकर इन टर्म ऑफ एजुकेशन एट दैट टाइम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया भर की विदेशी डिग्रियां थी। वे मास्टर ऑफ साइंस यूके, डॉक्टर ऑफ साइंस यूके, भारत लॉ यूके, मास्टर ऑफ आर्ट USA, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी USA, डॉक्टर ऑफ लॉ LLD USA, डिलीट इंडिया। इतनी डिग्रियां थी। ये महान एजुकेटेड थे, सबसे ज्यादा एजुकेटेड थे। ऐसा कहा जाता कि भारत में जो अग्रणी जातियां थी, जो फॉरवर्ड जातियां थी, जो एजुकेटेड जातियां थी, उनमें भी इतना एजुकेटेड पर्सन नहीं था। और उन्होंने कहा था कि अगर मेरा समाज अगर थोड़ा डेवलप होता, पढ़ा लिखा होता, थोड़ा अमीर होता, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता, तो मैं जीवन भर पढ़ता। उन्होंने मुंबई में जो घर बांधा था राजगृह, वो किताबों के लिए बांधा था। वहाँ 50,000 किताबें थी। वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। उनका घर दुनिया का सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। ऐसे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एजुकेशन पर प्रेम करने वाले। बोलो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का व्यक्तिमत्व बहुत ही चमकदार था। वे दिखने में बहुत सुंदर तथा बहुत गोरे थे और उनका रहन सहन ब्रिटिश अमेरिका जैसा था। इसीलिए उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर के अनुसार ही वाज कॉल्ड
as a Prince of Germany at that time. के राजा सयाजीराव गायकवाड़ बाबा साहब अम्बेडकर जी को करारनामा करके उच्च शिक्षा लेने के लिए अमेरिका भेजते हैं। अमेरिका से एमए पीएचडी लेने के बाद अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी लेने के बाद डॉक्टर अंबेडकर भारत आते हैं और राजा के साथ, राजा गायकवाड़ के साथ करारनामा के अनुसार वे उनके संस्थान में, बड़ौदा संस्थान में डिफेंस सेक्रेटरी का काम करते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी का काम करते वक्त उनके चपरासी उनको दूर से फाइल फेंकते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी होने के बावजूद भी बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ उनको बंगला नहीं देते हैं। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को एक पारसी के घर किराए से रहना पड़ता है, जात छुपा के रहना पड़ता है। पारसी को, जब पारसी को जात पता चलती है डॉक्टर अम्बेडकर जी की, तब पारसी उनका घर मालक पारसी उनका घर का सामान रोड पर फेंकते हैं और उसी दिन डॉक्टर अम्बेडकर बहुत रोते हैं, एक पेड़ के नीचे जाकर बहुत रोते हैं और संकल्प लेते हैं कि आज से मैं जातिवाद के विरुद्ध में लड़ते रहूंगा, संघर्ष करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की 70% पॉलिसी योजनाएं बनाई है, जैसे पावर पॉलिसी, इरिगेशन पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, पे कमीशन, नदी खोरे प्रकल्प, 8 घंटे काम, महिलाओं को पुरुष के समान हर क्षेत्र में समान अधिकार, जीपीएफ, पीपीएफ, बहुत सारे मैटरनिटी लीव, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी संकल्पना भारत को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दी है। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में पहले बार सर्वप्रथम लोक संख्या नियंत्रण के बारे में सोचा था। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 1935 मुंबई विधानसभा में पेश किया था, किंतु इस देश के हिंदू फैनेटिक्स, मुस्लिम फैनेटिक्स, इन्होंने उस बिल को पास होने नहीं दिया। और बाबा साहब ने कहा था कि अगर आज आप भारत का पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते तो 2000 में भारत का पॉपुलेशन, भारत की लोक संख्या, जनसंख्या 100 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि 2000 साल में भारत की लोक संख्या 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई थी। और ऐसे थे बाबा साहब अम्बेडकर, दृष्टा थे, उन्होंने भारत के बारे में बहुत सोचा था, लेकिन भारत के सरकार ने, भारतीय राजनेता ने उनकी वो बात भी नहीं मानी। उस वक्त भारतीय जो सनातनी लोग हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, अगर उस वक्त 1935 पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अगर पास होता तो आज भारत की लोक संख्या 140 करोड़ नहीं होती। वो इसलिए हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का क्षमा मांगते हैं इस बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन परिश्रम करके इस देश का सुंदर संविधान बनाया, इस देश को संविधान दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और बेस्ट संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बुरा है, गलत है, ऐसे कहने वाले भी भारत में बहुत सारे लोग हैं। मेरा उनका यही कहना है
कि भारत का संविधान गलत नहीं है। एग्जाम्पल दीजिए कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और हम व्हीकल चला रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस हमको पकड़ता है तो उसका काम है कि नियम के अनुसार कार्रवाई करना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिश्वत ली जाती है और उस वाहन चालक को छोड़ा जाता है। तो नियम कौन चलाता है? नियम कितने भी अच्छे हैं, अगर हमारी प्रवृत्ति ऑनेस्ट नहीं है, हम ऑनेस्ट नहीं है, नॉन करप्ट नहीं है, तो उस नियम का इम्प्लीमेंटेशन हम अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि इफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन बट बैड एडमिनिस्ट्रेटर, द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी टर्न आउट बैड। इफ अ बैड कॉन्स्टिट्यूशन बट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, कॉन्स्टिट्यूशन मे बी टर्न आउट गुड। तो दोस्तों, you should not change the constitution. You should change your mentality instead of changing the constitution. One jurist has said Indian constitution is the best constitution and widest constitution over the world, but Indian politician and administrator is the worst over the world. They administer on the basis of caste, religion and corruption. इसलिए मैं कहता हूँ, be honest, be non-corrupt. So don't think, again I say, don't think to change constitution, but change yourself, change your mentality. Baba Saheb Ambedkar is worldwide great personality. पूरी दुनिया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को एक्सेप्ट कर रही है एज ए ग्रेट मैन। 1991 में सोवियत संघ के अध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचोव इन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पूरे सोवियत संघ में मनाई थी। अभी भारत सरकार की रिपोर्ट आई है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पूरे दुनिया के 156 देशों ने मनाई है। ऐसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दुनिया के महान पुरुष बन गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि इट इज नॉट इन माई हैंड वेयर आई बॉर्न, बट इट इज इन माई हैंड वेयर आई विल डाई। और जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि बड़ौदा में जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जाति के कारण अपमान हुआ था और उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जातिवाद के विरुद्ध में जंग छेड़ूंगा, उसी तरह उन्होंने नासिक के येवले में कहा था कि मैं हिंदू करके जन्म लिया हूँ लेकिन हिंदू करके नहीं मरूंगा। उसी दिन पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर धर्मांतर करेंगे। उन्होंने जीवन भर जातिवाद के विरुद्ध में संघर्ष किया, हिंदू धर्म का जातिवाद को सुधारने की कोशिश किया, लेकिन वो असफल रहे और इसी के कारण उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दैट इज नॉट कन्वर्शन, दैट इज रिवाइवल। वो हमेशा द अनटचेबल किताब में कहते हैं कि जो हम लोग जिनको दलित बनाया है वो दलित नहीं थे, वो सम्राट अशोक के वंशज थे, वो सम्राट अशोक के वंशज है। जब वो बौद्ध धर्म से चिपके रहे, बौद्ध धर्म से निकले नहीं, जब हिंदू धर्म का बहुत विकास हुआ भारत में, तब भी वो बौद्ध धर्म को उन्होंने छोड़ा नहीं। इसलिए हिंदू धर्म के सनातनी लोगों ने उनको गांव के बाहर भेजा
उनको उनको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक से अधिकारों से वंचित किया और बाद में वो अनटचेबल बने। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कन्वर्शन नहीं मानते बौद्ध धर्म को, वो रिवाइवल मानते, क्योंकि वो खुद कहते कि हम पहले बौद्ध थे और बाद में रिवाइवल हुए। मैं ऊपर कहा हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। जैसा भारत सरकार की जो रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती 156 देशों ने मनाई है, मतलब पूरी दुनिया बाबा साहब को मान रही है। इसलिए मेरा यही कहना है कि भारतीयों डॉक्टर अम्बेडकर को एक विशिष्ट समाज के तक सीमित मत रखो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता है, इस देश के राष्ट्र पुरुष है, ऐसा उनको ट्रीट करो, ऐसा मानो। और मैं मनुवादी मीडिया को भी बोलता हूँ कि मनुवादी मीडिया बाबा साहब का प्रसार अनुसूचित जाति का नेता ऐसा न करके राष्ट्र नेता, भारत के आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय संविधान का पिता ऐसा करे ताकि उनको हम न्याय दे सकें। अंत में मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति एक मैं कविता लिखा हूँ, वो कविता पेश करने जा रहा हूँ। क्या क्या जहां में हो चुके शहाजे जी करम, किस किस प्रकार का रखते थे वो अपने साथ हशम, गहे जहां से तन्ना सुई अदम, का है दारा का है सिकंदर और का है जम, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहा है, कोई नहीं रहेगा, रहे तो बाबा भीम रहेंगे या नेक यार रहेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्र निर्माता है, आधुनिक भारत के निर्माता है, उन्हें किसी भी प्रकार एक संकुचित भावना की तरह मत देखिए। एक विशिष्ट समूह का नेता या उनके ऊपर कार्य करने वाला मत कहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता है, राष्ट्र प्रमुख है। मेरा यही विनंती है सबको, विशेषतः भारतीय मीडिया को, कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वर्ल्ड वाइड पर्सनैलिटी को आप संकुचित भावना की तरह न देखिए। उन्हें एक जाति समूह का नेता या उनका वेलफेयर करने वाला, उनका कल्याण करने वाला मत बताइए। जितना प्यार जवाहरलाल नेहरू के गुरु गांधी जी के गुरु गोखले जी के गुरु रांडे जी और रांडे जी के गुरु तेलंगी ने देश पर किया है, उतनी मोहब्बत, उतना ही प्यार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश पर किया है। मैंने और एक कविता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर लिखी है। बाबा, कोई तुझे खुदा समझा, कोई तुझे मसीहा समझा, कोई तुझे चांद समझा, कोई तुझे सूरज समझा, कोई तुझे माँ समझा और कोई तुझे बाबा समझा। मैं ये ना समझा कि ये क्या समझा और वो क्या समझा। अंत में मुझे यही कहना है कि आज पूरे भारत भर, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे दुनिया भर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। केवल बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थडे सेलिब्रेट करने से नहीं होगा, जब तक हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों पर नहीं चलोगे, उन्होंने बताए हुए रास्ता एक्सेप्ट नहीं करोगे, शीलवान नहीं बनोगे, राजनीतिक यूनिटी नहीं करोगे, तब तक ये सेलिब्रेशन अर्थहीन होगा, ऐसा मुझे कहना है। Today is 132 birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Best wishes to the people of world and especially India from me. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए और
our friends, our next video is coming very soon. Each Indian constitution bad a lot और इस एडमिनिस्ट्रेटर बैड ए लॉट. हिंदी में क्या भारतीय संविधान बुरा है या उसको चलाने वाले बुरे हैं, देखना ना भूलिए. प्लीज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.